अब जयंत के दौरे से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी आपको और देते हैं। सहारनपुर में जयंत चौधरी करेंगे चुनाव प्रचार। आज सहारनपुर की 3 विधानसभाओं में रैली करने वाले हैं। सबसे पहले रामपुर मनिहारन जाएंगे जयंत चौधरी और गंगोह विधानसभा सीट पर भी वो रैली करेंगे, ये भी जानकारी है। नकुड़ विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। अब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। सहारनपुर की 3 विधानसभाएं जहां पर रैलीज करते हुए जयंत चौधरी दिखाई देंगे। गंगोह विधानसभा सीट पर भी उनकी रैली होनी है। बड़ी संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता, गठबंधन के यहाँ पर जुटेंगे और जोश भरने का काम उनमें करेंगे जयंत चौधरी। अब दूसरे दौर का बाहुबली दंगल क्या है वो भी आप जान लीजिए। पहले चरण के बाद अब बारी है 2022 के दूसरे चरण की, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम सियासी दिग्गजों ने एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा तक दूसरे फेज के लिए हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। पहले चरण का रण खत्म, दूसरे का शुरू। बिजनौर में योगी की ललकार, जयंत अखिलेश ने भरी हुंकार। सहारनपुर में जमकर गरजे पीएम मोदी। गर्मी पर घमासान प्रियंका का उन्नति विधान। पहले चरण का मतदान खत्म होते हुए दूसरे चरण का घमासान शुरू हो गया है। जब पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, तब राजनीति के बड़े बड़े योद्धा दूसरे चरण के लिए अपने विरोधियों पर हमला बोलकर माहौल बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पहली रैली कर सहारनपुर की धरती से अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे थे। दूसरी तरफ बिजनौर में बिग पिक्चर देखने को मिली, जहां एक तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी थी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी थे। वहीं रामपुर की गलियों में प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर अपने हाथ को मजबूत करने में लगी थी। लेकिन अपनी पहली फिजिकल रैली के जरिए जो माहौल पीएम मोदी ने बनाया और जिस तरह से उन्होंने दंगों का जिक्र कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उससे सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। वहीं बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई देखने को मिली। दोनों ही बिजनौर में थे और कड़े लहजे में एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय, और वह था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। अब मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा? हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है। जब योगी और अखिलेश एक दूसरे पर गरज रहे थे, तब प्रियंका गांधी रामपुर और मुरादाबाद की गलियों में डोर टू डोर प्रचार कर हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मजबूत कर रही थी। ये बयानबाजी जो है ना, जैसे कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। गौरतलब है दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है, जहां 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ये पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहां 2017 में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया था। लेकिन इस बार भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।